तो मैं नाज़िर और आप सभी का स्वागत है डरावना कहानी में। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त, एक कहानी है रानीगंज गांव का। जी हाँ दोस्तों, रानीगंज गांव में एक दिन मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे और हमें अचानक एक ऐसा खंडर देखा। और खंडर को देखने के बाद हम लोग सोचे कि चलिए जाके उस खंडर में देखते हैं। मैं और मेरा दोस्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। पीछे देखा तो हमारे पीछे कोई भी नहीं था। और फिर हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। हम अचानक से देखा कि उस घर में अचानक कुछ हो रहा है। उसके दरवाजे में कुछ आवाज़ें आ रही है और उसके घर में अचानक से लाइट ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। हम ऐसे देखते देखते आगे बढ़े और दरवाजे की तरफ, दरवाज़ा जैसे ही खुला, हमें वहाँ पे एक बूढ़ी औरत दिखी। और हम बूढ़ी औरत को पूछा कि आपका नाम क्या है। हम जैसे ही बूढ़ी औरत का नाम पूछा, उसने कहा, बच्चे तुम्हें भूख लगा है, तुम पहले खा लो, फिर हम सब कुछ बताते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे खाना खा रहे थे, वो बूढ़ी औरत हमारी ओर ऐसे घूम रहा था जैसे मानो कि कोई भूत हमारी तरफ घूम रहा है। हम दोनों को डर लग रहा था और हम दोनों खाना खा रहे थे। उसके बाद बूढ़ी औरत हमारे लिए पानी आना गया और जैसे ही बूढ़ी औरत पानी लेना गया, अचानक से बूढ़ी औरत गायब हो गया। हम दोनों बहुत ही घबरा गए और हम छत के ऊपर चला गया। छत के ऊपर जाके देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं और मेरा दोस्त बहुत ही घबराए हुए थे। इसी वजह से हम दोनों बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हमको पता ही नहीं चल रहा था कि हम बाहर कैसे जाएं। और मेरे दोस्त और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना शुरू किया। और आगे बढ़ते बढ़ते किसी तरह से बाहर निकल गए। फिर वो बूढ़ी औरत हमें बाहर मिल गया और उसने हमें कहा कि मैं तुम दोनों के लिए पानी लेने गया था, हमारे घर में पानी नहीं है। और हम दोनों उसका बात को सीरियसली नहीं लिया। हम दोनों समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों वहाँ से भाग निकले और हम दोनों वहाँ से बहुत ही ज़ोर से दौड़ लगाई। दौड़ के हम दोनों किसी तरफ घर से आ गया। घर आके देखा तो वो बूढ़ी औरत हमारे घर में बैठा था और हमारे माँ से बातें कर रहे थे। फिर हम माँ से पूछा कि ये औरत कौन है, और हमारे मम्मी ने बताया कि ये तो हमारे पड़ोसी का औरत है। और ये सब सुनते ही हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद अगली सुबह जब उठा, तब माँ को सब सच सच बताया और माँ ने ये सुन के हमें एक मंदिर में लेके आया और गुरु से, वो मंदिर में जो पंडित होते हैं, उससे पूजा पाठ कराई और हमें 2 ताबीज़ दिए। और तब से हम लोग वो ताबीज़ को कभी भी नहीं खोलते, वो ताबीज़ पहन के रहते हैं। तब से हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिलता है। हम उस दिन के बाद कभी भी कोई भी खंडर में नहीं जाते और ज़्यादा रात में बाहर में घूमते भी नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे कहानी। आपको अगर थोड़ा सा भी कहानी अच्छे लगे और ऐसे ही कहानी आपको फिर भी सुनना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि वो भी ऐसे वीडियो देख सके। गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।